गुड मॉर्निंग प्यारे बच्चों। तो कैसे हैं आप सब। मैं हूं साहिल रावत, आपका इंग्लिश मेंटर। स्वागत करता हूं आपका आज की क्लास में बच्चों। लास्ट क्लास में हम पढ़ रहे थे चैप्टर टेंसेस। ठीक है बच्चों, तो कंटिन्यू करेंगे वहीं से। चलते हैं स्मार्ट बोर्ड की तरफ। ठीक है बच्चों, तो हमने लास्ट क्लास में देखी थी टेंसेस की डेफिनेशन। टेंसेस डिनोट द टाइम ऑफ एक्शन। ठीक है, दे शो व्हेन द वर्क इज डन, यानी कि हमारा एक्शन किस टाइम पे हुआ है और हमारा वर्क कब हुआ है, ये हमें पता चलता है टेंसेस से। ठीक है बच्चों, टेंसेस को मैंने बताया था कि टेंसेस को हम लिखते हैं काल। टेंसेस के तीन टाइप्स होते हैं, तीन प्रकार के टेंस हमें पढ़ने हैं। प्रेजेंट टेंस, पास्ट टेंस, फ्यूचर टेंस। प्रेजेंट टेंस जो बताता है नाउ, अभी होने वाली घटनाओं के बारे में जो बताता है वो हमारा प्रेजेंट टेंस है, जिसे हम बच्चों वर्तमान काल कहते हैं। पास्ट टेंस बच्चों हमें बताता है हमारे अतीत में हुए इवेंट्स के बारे में, और उसे हम कहते हैं भूतकाल। अतीत के अतीत में हुए कर्मों के बारे में बताएगा। अगला है बच्चों फ्यूचर टेंस, जो कि होने वाले भविष्य में जो एक्शंस होने वाले हैं हमारे द्वारा, उनके बारे में डिनोट करेगा। इसे कहेंगे बच्चों हम भविष्यत काल। इतना हमने लास्ट क्लास में पढ़ लिया था। फिर हमने बात की थी कि जो ये प्रेजेंट, पास्ट और फ्यूचर टेंस है, इनका भी हम फर्दर क्लासिफिकेशन देखेंगे। इनको भी आगे डिवाइड किया जाता है बच्चों। प्रेजेंट टेंस हमारा चार पार्ट्स में डिवाइड होता है। सिंपल प्रेजेंट, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस, प्रेजेंट परफेक्ट और प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस। ठीक है बच्चों, इतना आप तब तक नोट कीजिए। ठीक है बच्चों, कौन कौन से टाइप्स बोले हमने, एक बार देखते हैं। हमें पढ़ना है सिंपल प्रेजेंट, सेकंड प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस, थर्ड पढ़ेंगे हम बच्चों प्रेजेंट परफेक्ट, और आखिरी प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस। ठीक है, इन चार टाइप्स को डिटेल में स्टडी करेंगे। यहाँ पे इनको स्टडी करते वक्त बच्चों हमारे पास चार रूल्स आते हैं, फोर रूल्स। रूल नंबर वन इज योर असर्टिव रूल, रूल नंबर टू इज योर नेगेटिव रूल, रूल नंबर थ्री इज योर इंटेरोगेटिव रूल, एंड रूल नंबर फोर इज योर नेगेटिव इंटेरोगेटिव रूल। ठीक है बच्चों, इनको स्टडी करने का तरीका ऐसा है कि हम बच्चों रूल पढ़ेंगे, उसके बाद रूल का एक एग्जाम्पल देखेंगे, और
फिर कंपेयर करते हुए पढ़ेंगे बच्चों असर्टिव रूल और नेगेटिव रूल में क्या डिफरेंस आ रहा है, और नेगेटिव रूल इंटेरोगेटिव रूल में क्या डिफरेंस है। इस तरह से डिफरेंस को समझते हुए कंपेयर करते हुए आपस में हम बच्चों आगे बढ़ेंगे। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं हम अपना असर्टिव रूल के साथ। The assertive rule says that subject, verbs first form, SES and then object। कि हमारा सबसे पहले सब्जेक्ट आएगा, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगाएंगे, SES लगाएंगे। ये शायद लास्ट क्लास में भी मैंने आप लोगों को समझाया था। SES कब लगता है, जब हमारा सब्जेक्ट सिंगुलर होता है, और जब सब्जेक्ट प्लूरल होता है तो हम SES नहीं लगाते। ठीक है बच्चों, तो आइए एग्जांपल देखिए इसका। शी राइट्स अ लेटर, तो यहाँ पे सब्जेक्ट हो गया शी, राइट फर्स्ट फॉर्म, उसके साथ ES लगाया बिकॉज शी हमारा सिंगुलर सब्जेक्ट है, दैट्स व्हाई वी आर यूजिंग ES, अ लेटर ऑब्जेक्ट एंड देन फुल स्टॉप। क्लियर है इतना। रूल नंबर 2 की तरफ बढ़ते हैं, नेगेटिव रूल। देखो बच्चों, कंपेयर करते हो चलो। नेगेटिव रूल असर्टिव रूल में सिर्फ डिफरेंस किसका है बच्चों, डज नॉट का। बाकी का सारा रूल सेम रहेगा। सब्जेक्ट की जगह सब्जेक्ट, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म की जगह वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, SES की जगह SES एंड ऑब्जेक्ट ऑब्जेक्ट। डिफरेंस किसका है बच्चों, डू नॉट और डज नॉट का। ठीक है, क्योंकि एक नेगेटिव सेंटेंस है, हमने लास्ट क्लास में डिस्कस किया था, किसी भी नेगेटिव सेंटेंस में हम वी यूज नॉट का प्रयोग करते हैं। ठीक है, तो डू नॉट आएगा बच्चों प्लूरल सब्जेक्ट के साथ, और डज नॉट आएगा बच्चों सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ। क्लियर है इतना। आ जाइए रूल नंबर 3 पे, दैट इज इंटेरोगेटिव रूल, विच सेज डज सब्जेक्ट वर्ब की फर्स्ट फॉर्म SES इन ऑब्जेक्ट एंड क्वेश्चन मार्क। ठीक है, इसको भी कंपेयर करेंगे असर्टिव के साथ। हम अपने सारे सभी रूल्स को बच्चों हमें सिर्फ याद करना है, हमारा असर्टिव रूल, बाकी सारे के सारे तीनों रूल्स, नेगेटिव रूल, इंटेरोगेटिव रूल और इंटेरोगेटिव नेगेटिव रूल, हम कंपेयर करके याद करेंगे। ठीक है, तो बस हमारा टास्क ये है कि हमें फर्स्ट असर्टिव रूल याद होना चाहिए। अगर आपको असर्टिव रूल याद हो जाता है बच्चों, तो आप उसकी हेल्प से नेगेटिव रूल भी बना सकते हैं, इंटेरोगेटिव रूल भी बना सकते हैं, और नेगेटिव इंटेरोगेटिव भी फॉर्म कर सकते हैं। ठीक है, क्लियर है इतना। देखो बच्चों, करना कुछ नहीं है, सिर्फ जो डज नॉट है इसको उठा के सब्जेक्ट से पहले रख देना है। सॉरी, डज नॉट नहीं, सिर्फ डज, अभी इंटेरोगेटिव की बात हो रही है, तो सिर्फ डज को उठा के सब्जेक्ट से पहले रख दीजिए। डज पहले आएगा, उसके बाद सब्जेक्ट आएगा आपका, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म सेम, SES और ऑब्जेक्ट। ठीक है बच्चों, हाँ लेकिन इतना ध्यान रखना है कि अगर हमारे सेंटेंस में डज ऑलरेडी यूज हो गया है तो हम SES का यूज नहीं करते बच्चों। ठीक है, एग्जाम्पल के थ्रू समझिए। डज शी राइट अ लेटर। ठीक है, देखिए इसको कंपेयर करते हैं रूल के साथ। डज हो गया हमारा, फिर सब्जेक्ट की जगह हमने शी लिखा, वर्ब का फर्स्ट फॉर्म राइट आया, SES क्यों नहीं लगाया है बच्चों, SES क्यों नहीं लगाया। एज आई टोल्ड कि अगर डज पहले ही यूज हो चुका है सेंटेंस में, और डज के साथ बच्चों आपको ES लगा हुआ दिख रहा, अगर ES ऑलरेडी सेंटेंस में आ चुका है तो हम उसे वर्ब के साथ नहीं लगाएंगे। यह पॉइंट आपको याद रखना है। ठीक है, तो हमारा सेंटेंस हो जाएगा डज शी राइट अ लेटर, और लास्ट में हम क्वेश्चन मार्क लगाएंगे। ठीक है, क्लियर है बच्चों इतना। आगे बढ़ते हैं लास्ट रूल की तरफ, नेगेटिव इंटेरोगेटिव या इंटेरोगेटिव नेगेटिव रूल, कुछ भी कह सकते हैं। ठीक है, इसको भी कंपेयर करके ही बताऊंगा मैं आपको। ठीक है, ताकि आपको याद करने की प्रॉब्लम ना आए। ठीक है, सेम इंटेरोगेटिव की तरह ही रहेगा ये वाला रूल बच्चों, बस आपको यहाँ पे क्योंकि नेगेटिव भी आ रहा है तो आपको एक एक्स्ट्रा नॉट लगाना है, बाकी एवरीथिंग इज सेम। डज सेम है, सब्जेक्ट सेम है, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म सेम है, SES सेम है, ऑब्जेक्ट भी सेम है। आपने सिर्फ क्या लगाया बच्चों, नॉट। ठीक है, इसका ध्यान रखेंगे
और एग्जाम्पल के थ्रू समझेंगे। Does she not write a letter? तो यहाँ पे नया क्या देखने को मिला हमें? हमें नया देखने को मिला नॉट। बाकी हमारा सारा का सारा सेंटेंस सेम है बच्चों। इंटेरोगेटिव सेंटेंस था डज शी राइट अ लेटर, जबकि हमारा नेगेटिव इंटेरोगेटिव सेंटेंस बन जाता है डज शी नॉट राइट अ लेटर। ठीक है, क्वेश्चन मार्क रहेगा इसमें भी। क्लियर? ओके बच्चों, के साथ बच्चों हमारा सिंपल प्रेजेंट टेंस कंप्लीट हो गया। बढ़ते हैं आगे प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस की तरफ। आगे बढ़ने से पहले इसकी डेफिनेशन समझेंगे। Present continuous says that it is used to express an action taking place at the time of speaking. Action जब बोलते वक्त हो रहा हो, मतलब जिस वक्त आप बात कर रहे हैं उसी वक्त वो एक्शन हो रहा हो। लाइक आई एम टीचिंग, आई एम टीचिंग, तो जब मैं ये सेंटेंस बोल रहा हूँ उसी वक्त मैं पढ़ा भी रहा हूँ। तो ऐसे सेंटेंसेस में हम यूज करेंगे बच्चों प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस। क्लियर है इतना? Used to express an action taking place at the time of speaking. सेम पैटर्न यहाँ भी फॉलो होगा बच्चों। 4 रूल्स पढ़ेंगे, असर्टिव रूल, नेगेटिव रूल, इंटेरोगेटिव रूल और नेगेटिव इंटेरोगेटिव रूल। क्लियर है? जैसे कि मैंने कहा बच्चों कि हमें सिर्फ और सिर्फ असर्टिव रूल याद करना है। तो आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी इतनी है कि आप सिर्फ और सिर्फ असर्टिव रूल याद कीजिए सभी टेंसेस का। बाकी के 3 रूल्स यानी कि नेगेटिव रूल, इंटेरोगेटिव रूल और नेगेटिव इंटेरोगेटिव रूल को लर्न करवाने की रिस्पॉन्सिबिलिटी बच्चों मेरी है। ठीक है? पहला रूल देखिए असर्टिव रूल। रूल सेज सब्जेक्ट, उसके साथ उसके अकॉर्डिंग, सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग हमारा इज या फिर एम या फिर आर लगेगा। ठीक है, फिर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आईएनजी लगाएंगे हम। ये आपको याद रखना है, इसको आप नोट डाउन करके लिख लो कि जहां कभी भी हम किसी भी कॉन्टिन्यूअस टेंस की बात करेंगे तो वहां हमेशा आईएनजी आएगा, चाहे फिर वो प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस हो या पास्ट कॉन्टिन्यूअस हो। सॉरी, पास्ट कॉन्टिन्यूअस में नहीं आएगा क्योंकि पास्ट कॉन्टिन्यूअस में आईएनजी की जगह बीन आ जाता है, लेकिन प्रेजेंट टेंस में हम जितनी भी जगह कॉन्टिन्यूअस टेंस पढ़ेंगे वहां पे बच्चों आईएनजी आएगा। आगे जाके प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस में भी आपको आईएनजी देखने को मिलेगा। ठीक है, तो कॉन्टिन्यूअस टेंस को हम आईएनजी से रिलेट कर सकते हैं। ठीक है, आइए इसको एग्जाम्पल के साथ समझते हैं। सब्जेक्ट इज आर एम, सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग इज आर एम लगाना है। ठीक है, पहले ये बता देता हूँ कि देखो अगर बच्चों सब्जेक्ट आपका सिंगुलर होता है तो हम यूज करते हैं इज। सब्जेक्ट आपका प्लूरल होता है तो हम यूज करते हैं आर। और सब्जेक्ट में अगर आपका आई होगा तो हम यूज करेंगे एम। क्लियर है बच्चों इतना? ओके, तो यहाँ पे हमारा सब्जेक्ट देखिए बच्चों एग्जाम्पल में शी है, तो शी क्योंकि सिंगुलर होता है दैट्स व्हाई वी विल यूज शी इज। नॉट शी आर नहीं होगा, शी एम नहीं होगा, क्या होगा? शी इज। ठीक है, शी एम नहीं होगा, शी एम इज रॉन्ग, शी आर इज रॉन्ग। करेक्ट क्या है? शी इज राइटिंग अ लेटर। वर्ब का फर्स्ट फॉर्म होता है बच्चों, राइट की वर्ब का फर्स्ट फॉर्म होता है राइट, उसके साथ आईएनजी लग जाएगा तो वो बनेगा राइटिंग अ लेटर। अ लेटर हमारा ऑब्जेक्ट है बच्चों। सब्जेक्ट जो काम कर रहा है, सब्जेक्ट के बारे में बात होती है और सब्जेक्ट क्या कर रहा है, क्या बात हो रही है सब्जेक्ट की, वो हमारा होता है बच्चों ऑब्जेक्ट। ठीक है, तो अ लेटर हमारा ऑब्जेक्ट हो गया। ठीक है, आपका टास्क बच्चों सिर्फ असर्टिव रूल याद करने का था। ठीक है, अब देखो इसके बाद बाकी के तीनों रूल मैं आपको कैसे याद करवाता हूँ, नोट डाउन करो बच्चों तब तक।
असर्टिव से कंपेयर करते हुए चलते हैं। हमें से बच्चों सब्जेक्ट इज एम आर के बाद नेगेटिव रूल में नॉट अप्लाई करना है। नॉट को यूज करेंगे क्योंकि बच्चों नेगेटिव है, नेगेटिव में हम नॉट यूज करते हैं। और बाकी हमारा सारा सेम है। आप देख लीजिए, सब्जेक्ट यहाँ पे भी था, इज एम आर यहाँ पे भी था, वर्ब्स फर्स्ट फॉर्म यहाँ पे भी थी, आईएनजी भी था यहाँ पे, और ऑब्जेक्ट भी था। एक अलग से क्या चीज आई है, सिर्फ नॉट। तो आपको कुछ नहीं करना है, आपको सिर्फ नॉट अप्लाई करना है। सेंटेंस के थ्रू समझिए, शी इज नॉट राइटिंग अ लेटर। तो अगर असर्टिव सेंटेंस है बच्चों हमारा, तो हम बोलते हैं शी इज राइटिंग अ लेटर प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस में। और अगर उसका प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस का नेगेटिव सेंटेंस है बच्चों, तो हम बोलते हैं शी इज नॉट राइटिंग अ लेटर। क्लियर है इतना? आई होप इतना क्लियर होगा, इसमें कोई परेशानी नहीं होगी। अब इसी से मैं आपको असर्टिव से इंटेरोगेटिव बनाना सिखाता हूं, जैसे हमने पहले किया था बच्चों। हम फिर से सब्जेक्ट से पहले इज एम आर को लिख देंगे। इज एम आर हमारा पहले आ जाएगा, सब्जेक्ट बाद में चला जाएगा सेकंड प्लेस पे, वर्ब का फर्स्ट फॉर्म आईएनजी, ऑब्जेक्ट, और साथ लास्ट में क्वेश्चन मार्क लगाएंगे, क्योंकि इंटेरोगेटिव सेंटेंस के साथ बच्चों हमेशा क्वेश्चन मार्क आता है। ठीक है, तो इजी था ना बच्चों? देखो कुछ भी नहीं करा, सब कुछ सेम है। सब्जेक्ट इज एम आर वी वन आई एन जी ऑब्जेक्ट, सब्जेक्ट इज एम आर वी वन आई एन जी ऑब्जेक्ट। बस हमने प्लेस को चेंज किया, इज एम आर को पहले उठा दिया और सब्जेक्ट को बाद में रख दिया। ठीक है, क्लियर है, इजी है इंटेरोगेटिव। एग्जाम्पल के थ्रू समझेंगे। इज शी राइटिंग अ लेटर? ठीक है बच्चों, देखो असर्टिव में क्या था, शी इज राइटिंग अ लेटर। अब आपने क्या कर दिया, इज को उठा के शी से पहले ले गए और क्या बन जाएगा, इज शी राइटिंग अ लेटर। ठीक है, बस टोन डिफरेंट हो जाएगी। शी इज राइटिंग अ लेटर मतलब वो लिख रही है, और क्या वो लिख रही है, तो क्या वाला क्वेश्चन है, तो हम ऐसे पूछेंगे, इज शी राइटिंग अ लेटर? ठीक है, इसी से हम रूल नंबर 4 की तरफ बढ़ेंगे। सब कुछ सेम रहेगा बच्चों, अब हमें सिर्फ एक नॉट और अप्लाई कर देना है रूल में। इज एम आर सब्जेक्ट से पहले, फिर सब्जेक्ट, और फिर नॉट वी वन आई एन जी एंड देन ऑब्जेक्ट। आई होप इतना क्लियर होगा। ठीक है बच्चों, नेगेटिव इंटरोगेटिव सेंटेंस भी हमारा यहाँ पे फिर कवर हो जाएगा। इसका आप एग्जाम्पल देख के समझिए। हमने अभी पढ़ा इंटरोगेटिव में कि इज शी राइटिंग अ लेटर। तो अब हमें क्या करना है बच्चों, सब्जेक्ट के बाद नॉट लगा देना है। तो हम कह देंगे इज शी नॉट राइटिंग अ लेटर, तो हमारा बन जाएगा नेगेटिव इंटरोगेटिव सेंटेंस, इज शी नॉट राइटिंग अ लेटर। देखो सिर्फ इस नॉट ने सेंटेंस पूरा बदल दिया। ठीक, तो मेरे ख्याल से बच्चों आपको इतना याद हो गया होगा कि हम क्या टेक्निक यूज कर रहे हैं टेंसेस को लर्न करने की। बच्चों कोशिश करो इस टेक्निक को कैच करने की, बताना चाह रहा हूँ। अकॉर्डिंग टू दिस टेक्निक बच्चों, आपको क्या करना है, आपको सभी टेंसेस जो जो मैं आपको पढ़ाते जा रहा हूँ उनकी डेफिनेशन याद करनी है, डेफिनेशन नोट डाउन करनी है, उसको समझना कि वो कौन से टाइम की बारे में बात कर रहा है, कौन से टाइम को डिनोट कर रहा है। ठीक है बच्चों, उसके बाद आपका टास्क ये है कि आपको उस टेंस का रूल नंबर 1 अच्छे से याद करना है। रूल नंबर 1 को आपको अपने माइंड में रखना है, दैट इज असर्टिव रूल। अगर आप याद कर लेते हैं हर टेंस का, तो आप बाकी के बचे तीनों रूल्स को खुद से फॉर्म कर पाएंगे, खुद से बना पाएंगे, उनमें आपको कोई इशू नहीं आएगा। देखो जैसे कि यहाँ पे प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस हमने पढ़ा, उसका असर्टिव रूल था सब्जेक्ट इज एम आर बी वन प्लस आई एन जी प्लस ऑब्जेक्ट। तो देखो असर्टिव अगर आप लोगों को बच्चों याद है, तो आप नेगेटिव कितनी इजीली बना देंगे। देखो सब्जेक्ट इज एम आर, वो सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग आएगा, उसके बाद आपको कुछ नहीं करना, सिर्फ आपको नॉट लगाना है, और वर्ब का फर्स्ट फॉर्म सेम रहेगा, आईएनजी सेम रहेगा, और ऑब्जेक्ट सेम रहेगा। ठीक है, तो नेगेटिव भी इजी हो गया। देखो मैं सिखाता हूँ आपको इंटरोगेटिव कैसे बनाते हैं। सब्जेक्ट के बाद इज एम आर लिखा हुआ है, उस इज एम आर को आप पहले लिख दीजिए और सब्जेक्ट को उसके बाद लिख दीजिए, बाकी सारा का सारा सेम कॉपी रहेगा। इज एम आर प्लस सब्जेक्ट, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आईएनजी, और ऑब्जेक्ट सब सेम है। ठीक है,
बस इज एम आर को पहले लिखना है और सब्जेक्ट को बाद में लिखना है। पर एक चीज का और ध्यान रखना है बच्चों, इंटरोगेटिव सेंटेंसेस में लास्ट में क्वेश्चन मार्क लगाना है, ना कि फुल स्टॉप। अगर आप फुल स्टॉप लगा देंगे तो आपका जो सेंटेंस है बच्चों वो गलत हो जाएगा। ठीक है, इस बात का ध्यान रखें। कितना क्लियर है बच्चों? बड़े नेक्स्ट टाइप की ओर। तो प्रेजेंट टेंस के नेक्स्ट टाइप पे हम जाते हैं, और वो है बच्चों, मैंने बताया था स्टार्टिंग में क्लास के कि प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस के बाद हम स्टडी करते हैं प्रेजेंट परफेक्ट टेंस की। ठीक है बच्चों, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। आइए इसकी डेफिनेशन समझते हैं। इट इज यूज्ड टू शो एन एक्शन दैट स्टार्टेड इन द पास्ट एंड हैज जस्ट फिनिश्ड। ये रिप्रेजेंट करता है किसी ऐसे एक्शन को जो स्टार्ट हुआ था हमारा पास्ट में और जस्ट अभी फिनिश हो चुका है, जस्ट अभी समाप्त हुआ है। ऐसे किसी एक्शन को हम डिनोट करेंगे बच्चों प्रेजेंट परफेक्ट टेंस से। ठीक है, इसका असर्टिव रूल देखिए। असर्टिव रूल को याद करिए, हमने डेफिनेशन देख ली, अब हम असर्टिव रूल देखेंगे। और असर्टिव रूल को सिर्फ अच्छे से याद करेंगे, उसके बेसिस पे हम नेगेटिव रूल, इंटेरोगेटिव रूल और नेगेटिव इंटेरोगेटिव रूल खुद से बना लेंगे। इजी है, वो याद करने की जरूरत नहीं, याद आपको सिर्फ असर्टिव रूल करना है। ठीक है, आइए बच्चों। तो रूल नंबर 1 सेज सब्जेक्ट, सब्जेक्ट अकॉर्डिंग हैज या फिर हैव, देन वर्ब की थर्ड फॉर्म एंड देन ऑब्जेक्ट। ठीक है बच्चों, वहां पे हम वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आईएनजी लगा रहे थे, प्रेजेंट परफेक्ट में वर्ब की थर्ड फॉर्म लगाएंगे और हैज हैव लगाएंगे। हैज लगता है बच्चों अकॉर्डिंग टू सब्जेक्ट। अगर सब्जेक्ट आपका सिंगुलर है तो हैज आएगा, और अगर सब्जेक्ट आपका प्लूरल है तो है आएगा। जैसे कि बच्चों सेंटेंस है शी हैज रिटन अ लेटर। ठीक है, मतलब उसने ये लेटर लिखना कभी थोड़ी देर पहले शुरू किया होगा। ठीक है, वो थोड़ी देर है, पास्ट बन चुका है, और वह लिख के जस्ट अभी फिनिश किया है उसने। शी हैज रिटन अ लेटर, थोड़े कुछ वक्त पहले उसने लेटर लिखना शुरू किया था और जस्ट अभी वो लेटर लिख के कंप्लीट कर चुकी है। ठीक है बच्चों, क्लियर हुआ? डेफिनेशन क्लियर हुई और असर्टिव रूल क्लियर हो गया। ओके, नेगेटिव रूल और इंटेरोगेटिव नेगेटिव रूल तो अब बहुत ही इजी टास्क हो जाता है। हमें कुछ नहीं करना, असर्टिव में ही हम अगर नॉट लगा देते हैं तो हमारा बन जाता है बच्चों नेगेटिव रूल। सब्जेक्ट हैज हैव नॉट और वर्ब की थर्ड फॉर्म। जैसे अगर हमारा सेंटेंस था शी हैज रिटन अ लेटर, तो हम कह देंगे हैज के बाद नॉट लगा के कि शी हैज नॉट रिटन अ लेटर। सिंपल है। ठीक है, रूल नंबर 3 में जाएंगे। तो हमें क्या करना है मैं आप लोगों को समझा चुका हूं। ठीक है, ये ट्रिक मैं आप लोगों को बता चुका हूं कि हैज हैव को उठा के सब्जेक्ट से आगे ले आइए। हैज हैव को उठा के सब्जेक्ट से आगे ले आइए और सब्जेक्ट लिखिए, फिर वर्ब की थर्ड फॉर्म और ऑब्जेक्ट और क्वेश्चन मार्क, बाकी सबका सब सेम। ठीक है बच्चों, तो जैसे सेंटेंस था, अगर असर्टिव रूल का सेंटेंस था शी हैज रिटन अ लेटर, तो हमें कुछ नहीं करना बच्चों, शी हैज की जगह हैज शी लिख देना है। तो शी हैज रिटन अ लेटर बन जाएगा बच्चों हैज शी रिटन अ लेटर। ठीक है, और लास्ट में क्वेश्चन मार्क लगा के आप अपने सेंटेंस को कंप्लीट कर देंगे। तो क्लियर है बच्चों, ये भी इजी था। ठीक है, रूल 4 इंटेरोगेटिव नेगेटिव या नेगेटिव इंटेरोगेटिव रूल में ये और भी सिंपल है। सिर्फ इंटेरोगेटिव में अगर आप सब्जेक्ट के बाद नॉट लगा देते हैं तो बच्चों ये हमारा नेगेटिव इंटेरोगेटिव रूल बन जाता है। हैज हैव प्लस सब्जेक्ट प्लस नॉट, वर्ब की थर्ड फॉर्म, ऑब्जेक्ट और क्वेश्चन मार्क। ये हमारा हो गया नेगेटिव इंटेरोगेटिव रूल। इसको भी एग्जांपल से समझो। हैज शी नॉट रिटन अ लेटर, क्वेश्चन मार्क। अगर हमारा क्वेश्चन इंटेरोगेटिव था हैज शी रिटन अ लेटर, तो हमारा नेगेटिव इंटेरोगेटिव हो जाएगा हैज शी नॉट रिटन अ लेटर। देखो बच्चों, क्या डिफिकल्टी है इसमें? मुझे नहीं लगता कि कुछ डिफिकल्टी है।
बहुत ही सिंपल टॉपिक है हमारा टेंसेस, पे डरने की जरूरत नहीं है और ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है बच्चों, हर क्लास में आता है, ठीक है? और फिर परेशान रहते हैं, डरते हैं। लेकिन हमें डरना नहीं है, हमें समझना है कि हमें सिर्फ और सिर्फ असर्टिव का रूल याद करना है और असर्टिव के रूल की हेल्प से हम बाकी के सारे रूल्स बना लेंगे और सेंटेंसेस भी फॉर्म कर सकते हैं, ठीक है? जैसे यहीं देखो, आपने प्रेजेंट परफेक्ट में हमने पढ़ा कि ये ऐसे टाइम को डिनोट करता है, ऐसे एक्शन को डिनोट करता है जो पास्ट में शुरू हुआ था और जस्ट अभी अभी फिनिश हुआ है, ठीक है? तो इसका हमने असर्टिव रूल देखा, सेंटेंस देखा, शी हैज रिटन अ लेटर, शी हैज रिटन अ लेटर। और हम नेगेटिव में आएंगे तो हम सिर्फ नॉट यूज, नॉट इसमें अप्लाई कर देंगे, नॉट पुट करेंगे, शी हैज नॉट रिटन अ लेटर, तो हमारा नेगेटिव सेंटेंस बन जाएगा। और अगर हमें इसे इंटेरोगेटिव बनाना है तो हम शी हैज की जगह हैज शी लिख देंगे और लास्ट में क्वेश्चन मार्क लगा देंगे, तो ये बन जाएगा बच्चों हैज शी रिटन अ लेटर। क्लियर है? और लास्ट देखो, इन नेगेटिव इंटेरोगेटिव, नेगेटिव इंटेरोगेटिव में क्या करेंगे, हैज शी तो लिखेंगे और साथ ही साथ नॉट भी लगा देंगे, तो बन जाएगा हैज शी नॉट रिटन अ लेटर। तो कंप्लीट हो जाएगा बच्चों हमारा, है ना? तो वॉज इट डिफिकल्ट? आई डोंट थिंक सो, इतना डिफिकल्ट नहीं है अगर आपको असर्टिव याद है। only difficulty is that you have to learn the assertive rule। अगर आपको assertive rule याद होता है तो आप उसकी हेल्प से बच्चों नेगेटिव इंटरोगेटिव और नेगेटिव इंटरोगेटिव इजीली कर सकते हैं। तो इसी के साथ बच्चों हमारा कंप्लीट हो जाता है थर्ड टाइप भी, प्रेजेंट परफेक्ट, और हम आगे बढ़ेंगे फोर्थ टाइप की ओर, जो कि है प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस। ठीक है, देखिए बच्चों, की डेफिनेशन को समझेंगे, डेफिनेशन से समझेंगे क्या होता है प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस। यहाँ आपको दो टर्म दिखने को मिल रहे हैं, परफेक्ट भी है और कॉन्टिन्यूअस भी है, तो इसमें मिली जुली प्रॉपर्टीज होंगी परफेक्ट और कॉन्टिन्यूअस की। ठीक है, तो ऐसा टेंस जो एक्शन शो करता है विच स्टार्टेड इन पास्ट, भले ही ऐसे एक्शन को शो करेगा जो कि पास्ट में स्टार्ट हुआ था परंतु वह काम समाप्त नहीं हुआ है बल्कि वह काम अभी भी जारी है। ठीक है बच्चों, एक्शन स्टार्टेड इन पास्ट, एक्शन पास्ट में स्टार्ट हुआ बट स्टिल कंटिन्यू है, खत्म नहीं हुआ वो कार्य अभी भी चल रहा है। ठीक है बच्चों, क्लियर है इतना? डेफिनेशन क्लियर हो गई होगी, समझ आ गया होगा प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस और प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में डिफरेंस, डिफरेंस हमें समझना पड़ता है बच्चों, नहीं तो इतने सारे टेंसेज है ना, ये सब सेम सेम लगने लग जाते हैं। सेम सेम नहीं लगने चाहिए, ऐसा नहीं लगना चाहिए कि अरे इतने सारे टेंस बताए सर ने, सब तो सेम है, कैसे पता चलेगा। यही पता लगने के लिए तो हमें डिफरेंसेस देखने हैं, सब में छोटे छोटे माइन्यूट माइन्यूट डिफरेंसेस हैं। प्रेजेंट परफेक्ट में क्या डिफरेंस है बच्चों, देखो, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में भी एक्शन पास्ट में ही शुरू हुआ था बट वो बच्चों वो एक्शन जस्ट फिनिश हो चुका होता है। लेकिन प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस में बच्चों भले ही एक्शन पास्ट में शुरू हुआ था बट वो अभी भी फिनिश नहीं हुआ है, वो वर्क अभी भी कंटिन्यू है, बस डिफरेंस इतना है, सिंपल सा। तो इसका रूल नंबर 1 पढ़ते हैं। ये वही रूल है, असर्टिव रूल, जो आपको याद करना है, तो इसको ध्यान से समझो, बाकी के सारे रूल्स आप खुद से बना लोगे। तो पहला रूल कहता है बच्चों, सब्जेक्ट यूज करेंगे, हैज हैव लगाएंगे अकॉर्डिंग टू सब्जेक्ट। ठीक है, सब्जेक्ट अगर सिंगुलर है तो हैज, सब्जेक्ट अगर प्लूरल है तो हैव। बीन आ जाता है बच्चों हमारा, ठीक है, मैंने बोला था ना, बीन भी आता है कॉन्टिन्यूअस में, बीन और आईएनजी, देन ऑब्जेक्ट और फुल स्टॉप। ठीक है बच्चों, इतना याद कर लेंगे। सब्जेक्ट हैज हैव, बीन, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आईएनजी एंड ऑब्जेक्ट। क्लियर है बच्चों? ठीक है, इसका सेंटेंस देखेंगे, रूल के अकॉर्डिंग हम अपना सेंटेंस बनाते हैं। इसने कहा सब्जेक्ट, तो हमने सब्जेक्ट लगा दिया शी, फिर इसने कहा भाई
हैज या हैव लगेगा। हैज हैव लगेगा अकॉर्डिंग टू सब्जेक्ट। हमने देखा हमारा सब्जेक्ट हमने लिया है शी, जो कि एक सिंगुलर सब्जेक्ट है, इसलिए हम यूज करेंगे हैज बीन। अगर हम प्लूरल सब्जेक्ट लेते बच्चों तो हम यूज करते दे हैव बीन। ठीक है, देखो मैं यहाँ लिख भी देता हूँ। अगर हम प्लूरल सब्जेक्ट लेके चलते तो हम लिखते दे हैव बीन। क्लियर है डिफरेंस? समझ आ रहा है? वर्ब का फर्स्ट फॉर्म लेने के लिए बोला है बच्चों, तो हमने वर्ब का फर्स्ट फॉर्म लिया और उसमें आईएनजी लगा दिया। तो राइट होता है वर्ब का फर्स्ट फॉर्म और उसमें आईएनजी लगने पे बन जाता है राइटिंग, और लास्ट में हमारा ऑब्जेक्ट आ गया अ लेटर। तो दे हैव बीन, मैं कहना चाह रहा हूं कि अगर सिंगुलर सब्जेक्ट है तो शी हैज बीन राइटिंग अ लेटर, और प्लूरल सब्जेक्ट है तो दे हैव बीन राइटिंग अ लेटर हो जाता बच्चों। ठीक है, सब कुछ सेम है, बस शी है तो हैज बीन और दे है तो हैव बीन। अब देखो बच्चों, अगर आप रूल नंबर 1 समझ गए ना, तो बाकी के रूल्स तो हमारे लिए क्या है? चाइल्ड्स प्ले। बोलते हैं चाइल्ड्स प्ले है। चाइल्ड्स प्ले यानी कि जैसे हम कहते हैं ना हिंदी में कि बच्चों का खेल है, ठीक है, तो उसको इंग्लिश में कहते हैं चाइल्ड्स प्ले। इफ आई हैव स्टडीड assertive rule and I know what assertive rule is, then other three rules for me are child's play. तो बाकी के रूल्स, अगर मुझे assertive rule आता है तो बाकी के रूल्स तो मेरे लिए बच्चों का खेल है। ठीक है, बच्चों का खेल बनाते हैं टेंसेस को और समझते हैं। देखो, assertive रूल में शी हैज बीन राइटिंग अ लेटर था, तो हमें कुछ नहीं करना, नॉट लगाना है। नेगेटिव है तो नॉट लगाना है। तो हम क्या करेंगे बच्चों? नॉट बीन कर देंगे। शी हैज बीन की जगह हम क्या कर देंगे? शी हैज नॉट बीन। सिर्फ बाकी सारा सेम रखेंगे। सब्जेक्ट हैज नॉट बीन, वर्ब का फर्स्ट फॉर्म आईएनजी और ऑब्जेक्ट फुल स्टॉप, सारा सेम है। ठीक है, तो अगर हमारा सेंटेंस था शी हैज बीन राइटिंग अ लेटर, तो वो सेंटेंस हमारा बन जाएगा बच्चों शी हैज नॉट बीन राइटिंग अ लेटर। क्लियर? अगर ये क्लियर है तो रूल नंबर 3 की तरफ बढ़ेंगे और बनाएंगे इंटेरोगेटिव रूल को। इंटेरोगेटिव रूल में बच्चों मैंने आपको अभी तक क्या समझाया कि हमें क्या करना होता है? क्वेश्चन पूछना होता है। प्रकार से नेगेटिव रूल में हमें नॉट यूज करना होता है, उसी प्रकार से इंटेरोगेटिव सेंटेंसेस में हमें क्वेश्चन पूछना होता है। और जब भी हम क्वेश्चन पूछते हैं तो हमारा सब्जेक्ट बाद में चला जाता है और हैज हैव पहले आ जाएगा। ठीक है, तो अगर हमारा सब्जेक्ट शी है तो हम यूज करेंगे हैज, और हैज पहले आ जाएगा सब्जेक्ट से बीन राइटिंग अ लेटर। बाकी सारा सेम रहेगा बच्चों। शी हैज बीन राइटिंग अ लेटर बन जाएगा हैज शी बीन राइटिंग अ लेटर। आपको कुछ नहीं करना, रिप्लेस करना है, ये इंटरचेंज करना है हैज और शी की पोजीशन को। हैज को शी की जगह ले आओ, शी को हैज की जगह ले आओ, बन जाएगा आपका इंटेरोगेटिव सेंटेंस, और लास्ट में क्वेश्चन मार्क लगा दो। क्लियर है? हैज शी बीन राइटिंग अ लेटर? फिनिश। क्लियर? ओके। अगर इतना क्लियर है बच्चों तो रूल नंबर 4 आई होप आप खुद से भी फॉर्म कर सकते हैं, क्योंकि इंटेरोगेटिव में अगर हम नॉट लगा दें तो बन जाता है नेगेटिव इंटेरोगेटिव। जैसे कि हमारा सेंटेंस था हैज शी बीन राइटिंग अ लेटर, अगर मैं इसको बोल दूं कि हैज शी नॉट बीन राइटिंग अ लेटर, तो ये क्या बन जाएगा बच्चों? मेरा नेगेटिव इंटेरोगेटिव रूल। तो इसी के साथ बच्चों हमने अपना प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस रूल भी कंप्लीट कर लिया है, और हमारा प्रेजेंट टेंस यहाँ पे आज फिनिश होता है। ठीक है, तो एक बार रिवाइज करते हैं बच्चों फटाफट से प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस को। प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस बच्चों ऐसे
एक्शन को डिनोट करता है जो कि स्टार्ट हुए थे हमारे पास्ट में बट दे आर स्टिल कंटिन्यूइंग। वो काम अभी भी जारी है जो कि पास्ट में शुरू हुए थे। इसमें हमने असर्टिव रूल देखा जिसमें हम यूज करते हैं सब्जेक्ट हैज, हैव, बीन, वर्ब का फर्स्ट फॉर्म आईएनजी एंड ऑब्जेक्ट। एग्जाम्पल देखिए, शी हैज बीन राइटिंग अ लेटर। अगर हमें इसे नेगेटिव बनाना होता है बच्चों तो ये बन जाता है शी हैज नॉट बीन राइटिंग अ लेटर। ठीक है। और अगर मुझे इसे इंटेरोगेटिव बनाना है तो बच्चों ये बन जाता है हैज शी नॉट बीन राइटिंग हैज शी बीन राइटिंग अ लेटर। हैज पहले आ जाएगा, सब्जेक्ट बाद में चला जाएगा और क्वेश्चन मार्क। अगर मुझे बच्चों इसको नेगेटिव इंटेरोगेटिव बनाना है तो ये बन जाता है बच्चों हैज शी नॉट बीन राइटिंग अ लेटर। क्या क्लियर है? नोट डाउन करेंगे बच्चों प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस को, प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस को। तो बच्चों आज हमने टेंसेस का फर्स्ट टाइप यानी कि प्रेजेंट टेंस के डिफरेंट टाइप्स पढ़े, जिसमें हमारा पहला था सिंपल प्रेजेंट, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस, प्रेजेंट परफेक्ट और प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस। आई होप बच्चों आपको यहाँ तक समझ आया होगा। इस जितना भी हमने आज की क्लास में पढ़ा है आप उसको रिवाइज करेंगे। नेक्स्ट क्लास से बच्चों हम स्टार्ट करेंगे पास्ट टेंसेस के साथ। टिल देन बच्चों, हैव अ गुड डे एंड टेक केयर। थैंक यू।